तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का मैथ सेक्शन, जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया हुआ है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि संख्या 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं है, या मतलब प्राइम नंबर कितना होता है 1 से 50 के बीच। तो देखिए इसका कोई बहुत ऐसा फार्मूला नहीं होता है। जो संख्या अपने से स्वयं से कटे और 1 से कटे वही प्राइम नंबर होता है। तो 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, सिर्फ एक ही से कट रहा है दोनों जगह, ठीक ना। तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 2 है, यह 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक। तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए 2 प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 भी है ना, 4 नहीं है, 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर उसके बाद 17 आ जाएगा, 17 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद बताइए 23 आएगा, 23 के बाद 29 आएगा, 29 के बाद 31 आएगा, 31 के बाद 37 आएगा, 37 के बाद 41 आएगा, और 43 आएगा, और 47 आएगा। अब जो जोड़िए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब 1 से 50 तक जो संख्या होती है उसमें प्राइम नंबरों की संख्या कितना होता है? 15 होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आया समझ में। प्राइम नंबर वह होता है या अभाज्य संख्या है जो अपनी संख्या से अपने आप से कटे और 1 से कटे, वही होगा प्राइम नंबर। देखिए 1 क्या है, 1 भी तो हो सकता था ना, लेकिन 1 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपने आप से तो कट रहा है, लेकिन फिर भी दोबारा भी अपने आप से ही कट रहा है, ठीक ना। ये ध्यान रहे, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अब 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक संख्या है। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है ये पहले समझेंगे तभी ना। नॉन निगेटिव, देखो इंग्लिश में लिखा है नॉन निगेटिव, मतलब पॉजिटिव संख्या पूछ रहा है, ठीक ना, जो पॉजिटिव है, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 0 क्या है, 0 भी है, 1 भी होगा, 2 भी होगा। यहाँ पूछा है अभाज्य संख्या, अभाज्य पूर्ण संख्या, ठीक ना। तो देखिए 0 क्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक। 0 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभी बताया हूँ कि 1 क्यों नहीं अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/5 से 10 अधिक है तो संख्या क्या है। तो देखिए हम मान लेंगे संख्या क्या है, यक्स। यक्स का 1/4 कितना होगा, मान पहले लिखेंगे, माना संख्या क्या है, यक्स है। यक्स का 1/4 कितना होगा, यक्स में अगर गुणा करेंगे 1/4 का तो यक्स गुणे 1/4 बराबर कर रहा है कि 1 यक्स का ही 1/5, तो यक्स गुणे 1/5 और 10 अधिक है, कितना अधिक है 10, तो +10 लिख देंगे, ठीक ना। किससे अधिक है,
1/4 जो है 1/5 से 10 अधिक है, तो जब 10 अधिक है, ये बराबर का निशान है, तो छोटे वाली संख्या में जोड़ेंगे, ठीक ना, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो ये हो जाएगा x/4 बराबर x/5 + 10। ठीक। अब यह जो x/5 है, ये वाला संख्या, ये जो x/5 है इस साइड चला आएगा, दूसरे साइड तो हो जाएगा x, रुक जाइए ये लाइन खींच नहीं तो इसी में गड़बड़ जाता है। तो ये हो जाएगा x/4, जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा x/5, बराबर क्या बचा है 10। ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 20। 4 से भाग देंगे 5 में, 4 से भाग देंगे अगर हम 20 में, तो 4 × 5 = 20, 5 आएगा। 5 का जब गुणा करेंगे हम इसमें तो x में, तो 5x माइनस 5 से भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा। ठीक ना। जब 4 आएगा तो 4 का गुणा हम x में करेंगे तो 4x बराबर 10। ये 5x में से 4x घट जाएगा तो यह x बचेगा, और इसका जब इधर जाएगा तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 10 × 20 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 200। ठीक। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं बना दे रहा हूँ। ठीक ना। यह है 256 के घाते 0.16 ठीक ना, गुणे 256, ये भी है, इसके घाते कितना है 0.09। ठीक ना। जब देखिए अब यह क्वेश्चन यही है, अब इसका जो बेस क्या है, जब बेस ये बेस और ये बेस देखिए बराबर है। ठीक ना। जब बराबर रहेगा तो इसको हम लिख लेंगे और ऊपर की घात को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 256 और 0.16 प्लस 0.09, जब इसको जोड़ेंगे तो 256 के घाते आ जाएगा हमारा 0.25, यही आएगा। तो अब क्या करेंगे हम 0.25 को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 0.25 को 0.25 को अगर हम भिन्न में बदल रहे हैं तो ऊपर 100 से गुणा और नीचे भी 100 से गुणा। ठीक ना। तो ऊपर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 100, इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। क्या आएगा 1/4। तो आइए लिख लेते हैं, इसको मिटा दे। तो ये हो जाएगा हमारा, लिख लें 256 के घाते 1/4। अब 256 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये 4 के घाते 4 आएगा, पूरे के घाते 1/4 है। अब इस घात को हम बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 1/4 ये घात। ठीक ना। तो इससे घात कट जाएगी, बचेगा 4। ठीक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। आया समझ में। अच्छा 1/4 कैसे आया है, अभी हम बताए हैं ना कि क्या करेंगे ये जो 0.25 है इसको हम क्या करेंगे भिन्न में बदल लेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना ही अंक से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। मान लीजिए 2 है, 2 संख्या है तो 100 से 3 संख्या रहेगी, तो 1000 से 1 संख्या रहती है दशमलव के बाद, तो 10 से ऊपर नीचे गुणा। ठीक ना। तो यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 संख्या है, तो इसका मतलब है 100 से ऊपर गुणा और 100 से नीचे भी। ठीक है समझ में। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। ये प्रश्न नंबर 5 है, ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी मैं सही कर दे रहा हूँ।
कह रहा है कि यह जो है इतना क्या है, कह रहा है 2/3 है और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर का लॉस और नीचे का मॉस, ठीक ना। तो एलसीएम बटे एचसीएफ, ठीक। तो दोनों का जब क्या होगा, लॉस निकालेंगे 2 और 3 का तो 6 आ जाएगा, और दोनों में क्या है 3 है और 4, इसका मॉस निकालेंगे तो जब कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो वह 1 मिलेगा, ठीक ना। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 6। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आया समझ में, आसान है, कठिन नहीं है, कुछ नहीं करना है। 2/3 है और 3/4 है, तो सूत्र होता है ये वाला, ये सूत्र है, ठीक ना। ऊपर वाले भाग का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले भाग का एचसीएफ, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। दो संख्याओं का योग 36 और उनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। कह रहा है दो संख्या का योग कितना है, 36 है और उसका अंतर 12 है। मान लेंगे संख्या क्या है, पहली संख्या, एक मिनट, पहली संख्या क्या है, x मान लेंगे। x है, और दूसरी क्या हो जाएगी, y। अब इन दोनों का योग कितना है, 36। x प्लस, एक मिनट, इन दोनों का योग कितना है 36, x प्लस वाई बराबर 36, ठीक। और इसका अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर 12। अब क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस तो ये कट जाएगा, ये 2x आएगा, और 36 12 को जोड़ेंगे 8 और 4, तो x बराबर आ जाएगा 48/2, तो ये हमारा आ जाएगा 24। कितना आएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 24 होगा ही, ठीक ना। निकाल के देख लेते हैं, अगर 24 का मान हम इसमें रखेंगे, इस वाले संख्या में हम रखेंगे 24 का मान, तो x की जगह 24 रखेंगे, ठीक ना। ठीक है, जब 24 रखेंगे तो जब इधर जाएगा तो ये -24 हो जाएगा, तो ये घट कर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो 12 तो छोटा है, ठीक। तो आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, 9 अभाज्य संख्या का औसत, ठीक ना। ये देखिए, ये जहाँ है ना, ये जो है यह 11 सही 1/9 है, ठीक ना, ये ऑप्शन वाला। तो आइए देखते हैं, प्रथम 9 अभाज्य संख्या, पहला क्या होगा 2, औसत पूछ रहा है तो जोड़ते चले, +3 +5 +7 +11 +13 +1 2 3 4 5 6 13 +17
प्लस 19 प्लस 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 1/9 है तो औसत पूछ रहा है तो 9 से भाग दे देंगे। जब इसको जोड़ लीजिए तो ये हमारा आ जाएगा लगभग जोड़ लेते हैं, 3 2 5 5 23 19, तो ये कुल आ रहा है 100, तो ये 100/9 हो जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर है नहीं है, तो 9 से इसमें भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो 11 सही 1/9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना। आइए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, संख्या 12,345 में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। तो स्थानीय मान वह होता है, समझिए स्थानीय मान किसे कहते हैं, जिस स्थान पर रहता है, इकाई पर है कि सैकड़ा पर है कि हज़ार पर है कि, ठीक ना, कि दहाई पर है। और अंकित मान होता है, जो मान होता है वही अंकित मान होता है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए 3 का पूछ रहा है तो इसका अंकित मान क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक ना। और स्थानीय मान 3 गुणे कितने अंक पर है, 2 अंक पर, तो सैकड़ा 100 जी। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 300। और देखिए, और अंकित मान पूछ रहा है तो अंकित मान जो होता है वही होता है अंकित मान। अंकित मान कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक ना। तो इसका अंतर पूछ रहा है तो 300 माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा कितना, 297। ठीक ना। तो इसका सही आंसर 297 हो जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 8 हो गया, 9 देखेंगे। वह न्यूनतम संख्या जिसे 8 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो क्या करेंगे, 8 12 और 15 का लॉसा निकाल लेंगे, एलसीएम। 8 12 15, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 4 आएगा और ये 6 आएगा और ये 15 रहेगा उसी तरह। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 आएगा और ये 2 तिहाई 6, ये 15 उसी तरह रहेगा। फिर 2 से एक बार काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 3 और 15 हो रहेगा। ठीक ना। अब 3 से काटेंगे तो 1 और ये कटेगा तो 1 और ये 5, अब एक बार और कटेगा 5 से तो 1 1 और ये 1। अब गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक। अब जोड़ देंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 8 तरह के 24, 24 पचे कितना होता है, कितना हो जाएगा, 120। करा है प्रत्येक दशा में अगर इससे भाग देंगे तो शेष क्या बचे, 3, तो 120 में हम 3 जोड़ देंगे। ठीक ना। तो 123 हो जाएगा। अब जब भाग देंगे इससे, इसमें तो 3 बचेगा, 12 से भी भाग देंगे 3 बचेगा, 15 से भी भाग देंगे तो 3 बचेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। आया समझ में। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो ABC/c का मान पूछ रहा है। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे a/3 बराबर k। ठीक ना। तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, बताइए। k बराबर आ जाएगा, k नहीं, यहाँ a का मान निकालते हैं। ठीक ना।
तो ए बराबर आएगा 3 के, इसी तरह बी बटे 4 बराबर के मानेंगे, तो यहाँ से बी का मान आएगा 4 के। और इसी तरह सी बटे 7 बराबर के मानेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा सी बराबर 7 के। ठीक ना। तो अब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान पूछ रहा है, तो रख देंगे। ए का मान ए है, बी का मान ए है, सी का मान ए। तो ये हो जाएगा 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के बटे सी का मान कितना है 7 के। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7 7 7 14, 14 के बटे 7 के से के कट गया, इससे कटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए 2 ए वाला। ठीक ना। आया समझ में। कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे ना, ए बटे 3 को हम मान लेंगे के, तो यहाँ से ए का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से ए का मान निकल गया। इसी तरह इसको लेंगे, यहाँ से बी का मान, ये सी का मान, फिर ए बी सी जो दिया हुआ है, ए बी सी जो दिया हुआ है यही रख देंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर 3 के 4 के 7 के बटे 7 बटे सी है, तो यहाँ से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे बड़ा कोण, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश। ठीक ना। तो मानेंगे सबसे बड़ा कोण क्या है, एक्स है। माना सबसे बड़ा कोण एक्स, तो इसको मान लेंगे, पहला दिया हुआ है एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तीसरा 3x। अभी तीनों का योग कितना होता है, कोणों का मान 180 अंश होता है। ठीक ना। तो बराबर 180 कर देंगे, तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर 180। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 बटे 6। अब 6 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 के 36 के 18, 30 आ जाएगा। और कह रहा है सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना 3x। यहाँ पर सबसे न लिख के खाली यहाँ लिखो माना कोण x है। ठीक ना, सही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 30, तो हो जाएगा 30 × 90। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। आया समझ में। क्या करेंगे, लिखेंगे माना कोण x है, अब अनुपात में है तो एक x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब इन तीनों का योग कितना है 180 अंश है, तो देखिए यहाँ जोड़ दिया गया है तो 180 अंश हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा बराबर 180, x का मान हो जाएगा 180 बटे 6। अब 6 से भाग देंगे 180 में तो 30 आएगा, और सबसे बड़ा पूछ रहा है तो ये वाला होगा 3x है ना, 3x सबसे बड़ा हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 90 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु, जब समबाहु आए तब क्या करेंगे, एक सूत्र होता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा दिया हुआ है कितना है 6 सेमी, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है
करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, बस इसी पर रख देंगे। करड़ी में 3/4, भुजा कितनी है 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो करड़ी में 3/4 6 का स्क्वायर मतलब 36। ठीक, तो काट दीजिए। 9 चौक को 36, तो ये 9 करड़ी में 3 आ जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन में इस प्रकार दिया हुआ है। तो आप लोग इससे परेशान मत होइए, यह 9 है, करड़ी में 3 है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इधर उधर चला क्यों जा रहे हो भाई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात हमेशा होता है कैसा। वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि, जो परिधि होती है 2πr होती है, और व्यास क्या है 2r होता है, ठीक ना। मान लीजिए वृत्त है, इसकी जो परिधि है 2πr होगी, यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए केंद्र है, इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक कि r होगा और r हो जाएगा, तो ये 2r हो जाएगा, ठीक ना। तो कह रहा है इसका अनुपात कैसा होता है, तो कर देते हैं 2πr/2r, तो r से r कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो π/1 हो जाएगा, तो ये π/1 होगा। तो π/1 है, देखिए ये वाला बी वाला π/1, ठीक ना। तो ये π/1। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक सूत्र होता है, वही सूत्र प्रयोग कर ले, x + y + xy/100। अगर बढ़ाया जाएगा तो प्लस रहेगा, अगर घटाया जाएगा तो माइनस। तो मान लेंगे 20% बढ़ाया गया तो 20 और 10% कम कर दिया गया तो -10। फिर अब यहाँ पर गुणा करेंगे, प्लस माइनस का तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए प्लस लिख के दिखा देते हैं। यहाँ पर 20 हो जाएगा और गुणे एक कम हुआ तो -10/100। यहाँ से घटेगा तो 10 आएगा, और ये माइनस प्लस का गुणा का जब प्रभाव पड़ेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1 0 से इसको काट दो, 1 0 से इसको काट दो, तो माइनस कितना आ जाएगा 2। अब घटाएंगे तो आ जाएगा 8% की क्या होगी वृद्धि, प्लस में आया है ना यह, तो वृद्धि, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर माइनस में आता तो कमी हो जाती, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। यदि एक वर्ग का विकर्ण, जो विकर्ण है वह क्या है 10 रूट है, यह जो है 10√2 है, ठीक ना, 10√2 है, तो सेमी में है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो बताइए कैसे लगाएंगे। वर्ग का विकर्ण का जो सूत्र होता है क्या होता है, विकर्ण बराबर 1√2 होता है, ठीक ना। भुजा गुणे भुजा √2 अर्थात करड़ी में 2। तो यहाँ विकर्ण का मान दिया हुआ कितना है 10,
10√2 बराबर a√2। यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10। और परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप क्या होता है? वर्ग का वर्ग का परिमाप कितना होगा? 4a होता है ना, तो 4 गुणे ए की जगह 10, तो ये हो जाएगा 40। ठीक, सेमी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, कुछ नहीं, विकर्ण का सूत्र यह है, सूत्र है। और विकर्ण की जगह दिया है, विकर्ण का जगह दिया है 10√2, तो 10√2 कर देंगे। और ये है, ठीक ना, भुजा a√2 होता है इसका विकर्ण, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा। फिर परिमाप क्या होता है? 4a होता है, 4 गुणे a का मान 10 आया है, तो ये रख देंगे, तो 4 यहाँ पर 40, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। एक घन का आयतन 125 घन सेमी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? करा एक घन का आयतन जो है कितना है? 125 घन सेमी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो निकालेंगे कैसे, आइए देखते हैं। एक घन का आयतन जब निकालेंगे तो AQ, एक मिनट लिख देते हैं। घन का आयतन बराबर AQ का मतलब भुजा का Q। ठीक ना, तो इसका दिया हुआ 125 और AQ कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 5 का Q होगा, ये भी Q हो जाएगा, तो Q से Q कट गया, तो ये बराबर 3 आ गया। कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a²। ठीक ना, तो 6 गुणे ए की जगह हम रखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 9, 9 छक 54, क्या जाएगा? 3 आया है कि 5 आया है? ये 5 आएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा ना, तो 5 आएगा। ठीक ना, तो 5 हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। एक मिनट, ये 5 हो जाएगा तो 125 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो जब 25 का 6 में गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 17, किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 3 गुना है, तो कोण क्या होगा? मान लेंगे क्या है, माना कोण यक्स है, तो पूरक क्या हो जाएगा? लिखेंगे माना कोण यक्स है, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा? पूरक यक्स में से घटा देंगे, 90 में से यक्स घटाएंगे तो पूरक हो जाएगा, 90 होता है। ठीक ना, 90 माइनस यक्स। और समपूरक क्या होगा? 180 में से घटाएंगे, समपूरक में 180 माइनस यक्स। अब कह रहा है कि कौन 3 गुना है? पूरक कोण का 3 गुना है, कौन? संपूरक। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 90 माइनस यक्स बराबर 180 माइनस यक्स। कह रहा है कि कौन 3 गुना है? देखिए, पूरक कोण का 3 गुना है, संपूरक जो है यह जो है इसका 3 गुना है, तो जब बराबर है तो इसी में गुणा करना पड़ेगा, छोटे वाले में। तो 3 9 त्रिके 27 हो जाएगा, माइनस 3x
बराबर 180 माइनस एक्स। ठीक ना, जब 180 इधर आएगा घटेगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, बताइए। ये 90 आ जाएगा बराबर 3x और 1, तो उधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये घट जाएगा तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 90/2, तो ये काटेंगे तो 45 आ जाएगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45। ठीक ना, ये रुक नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आया समझ में। प्रश्न नंबर 18 है, 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी। तो छड़ की लंबाई निकालते हैं क्या, √L² प्लस B² प्लस H²। बस इसी पर रख देते हैं। √L का 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस H का मतलब कितना है, 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 100 प्लस 25, तो ये हमारा हो जाएगा 225, 200 √225, तो ये हो जाएगा 15। कितने का होता है, 15 का होता है, 15 का वर्गमूल है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। घड़ी की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। तो देखिए, जो घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी का जो ये सुई होती है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, एक चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 360 अंश का। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। ठीक, तो बस ये कुछ नहीं करना है, 360 में 60 से भाग कर दीजिए, अंश पता हो जाएगा। 6 36, तो 6 अंश का कोण बनाएगी। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज का अंतःकोणों का योग कितना है, 540 है। तो देखिए, एक सूत्र होता है बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का योग बराबर x - 2 गुणे 180। ठीक ना, तो ये कितना है, 540 बराबर x - 2 गुणे 180। यहाँ से इस कटेगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। तो x - 2 बराबर 3, तो ये जो माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2, तो x बराबर 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।